उन सारे बच्चों के लिए मैंने एडमिशन ओपन किया है जो बच्चे इस बार किसी कारण से रह जा रहे हैं। इस बार किसी मार्क्स से वो रह जा रहे हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, रैंक इनरिचमेंट बैच जो मैं बिल्कुल अपने अंडर में बनाया हूं, याद रखिएगा इस बैच को मैंने नॉर्मल बैच की तरह ट्रीट नहीं किया। इस बैच से पहले मैंने दिमाग से उन बच्चों के जो पहले से चला आ रहा है ना, एक ब्लॉकेज, एक बिलीव कि यार क्वेश्चन आसान आते हैं, इतना ही पढ़ना है, इजी पढ़ना है, वो सारी चीजें अपने दिमाग से मैंने बच्चों के दिमाग से निकलवाया है और निकलवा रहा हूं। रैंक इनरिचमेंट बैच में मेरे पास 15 बच्चे हैं, बट 15 बच्चे हीरे हैं इस टाइम मेरे पास, जिनको अगर हम अच्छा से तराश ले गए तो शायद मुझे 710 720 बैच से मिल सकता है। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूं कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ, सिलेक्शन आप ही कराते हो, लेकिन मेंटर का जो रोल होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर मेंटर का रोल ना होता तो सचिन तेंदुलकर को गुरु की क्या जरूरत होती, उससे बढ़िया तो क्रिकेट कोई है ही नहीं ना उस टाइम में। जब अभी तो चलो विराट कोहली भी एक हैं, बहुत अच्छे हैं, यार मेंटर की जरूरत होती है, और वो टफ मेंटर होना चाहिए जो आपको ये ना सोच के करे कि ये बच्चा छोड़ ना जाए मेरे को। आजकल मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो ओनर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि उतना ही रस्सी टाइट करो कि टूटे ना, यानी छोड़ ना जाए ये बच्चा। मैं अपने रैंक इनरिचमेंट बैच में बहुत बेसिक सा पैरामीटर लगाया हूं कि बच्चों को इन डेप्थ पढ़वाना। इन डेप्थ फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे मुश्किल माना जाता है, और मेरा अपना बिलीव है, और ये प्रूवन सिस्टम भी है, प्रूवन बिलीव भी है, और लोग जानते हैं कि फिजिक्स सही होने से केमिस्ट्री और बाकी चीजें भी सही होने लगती हैं। तो फिजिक्स में डेरिवेशनल फिजिक्स, डीप फिजिक्स हमें करना है। मैं कई ऐसे टॉपर को जानता हूं, कई ऐसे पेरेंट को जानता हूं। उत्तराखंड में कुछ पेरेंट हैं जो एम्स फर्स्ट रैंकर है, वो अपने बच्चे, उनके बच्चे भी टॉप किए हैं, जो एम्स में पढ़ रहे हैं, सफदरजंग में और मौलाना आजाद में, 3 बच्चे, तीनों इस टॉप इंस्टीट्यूट में इंडिया के। उन्होंने अपने बच्चों को मैथ्स पढ़वाया यार, उनको पता था, वो खुद वो टॉपर रहे हैं। तो आपको अगर मैथमेटिकल अप्रोच, डीपर अप्रोच लेके जाओगे तो आपको आराम से छोटे क्वेश्चन होंगे। याद रखना यार, अच्छा बच्चा तो 150 नंबर लाता ही है। अब 150 से 180 का जो गैप है ना, ये बहुत लंबा गैप होता है। इसके लिए मेंटल टफनेस चाहिए, और वो मेंटल टफनेस तभी आ सकती है जब आप बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर करें, आपको हाई लेवल पे मेंटरशिप हो, आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, आपको डीप इनसाइट दिया जाए। एक क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, मान लो। अब सर्कुलर मोशन में बच्चों ने रट लिया कि ऊपर नीचे वाला टेंशन और ऊपर वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें एनर्जी कॉन्सेप्ट लगता है कि टेंशन का डिफरेंस 6 mg होता है। अब यार इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि 60 डिग्री पे जब गया, किसी पे नीचे वेलोसिटी हमने दिया इस टाइम 7 √7 GR, और 60 डिग्री पे टॉप पे पहुंच के उस टाइम उसका टेंशन क्या होगा। एक मैंने सर्कुलर ट्रैक दिया, नीचे से भेजा और पूछा कि जब हॉरिजॉन्टल पहुंचा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे पहुंच के उससे एक बॉल ऑलरेडी रखा हुआ था, कोलाइड कर गया। अब कोलिजन वाला बॉल जा रहा है, पर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब डीप जाके हम सॉल्व करते हैं तो माइंड खुलता है। हमने पढ़ लिया यार कि अभी तक तो प्रोजेक्टाइल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हाईएस्ट पॉइंट पे ज्यादा होता है प्रोजेक्टाइल का, या इनिशियल पॉइंट पे ज्यादा होता है, बच्चों को पता ही नहीं है। चलो मैंने पूछ लिया एक क्वेश्चन कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, बच्चों को नहीं पता। अगर रेंज इतना दिया हुआ, हाइट इतनी दी हुई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछ लिया जाए तो बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों ने लॉन्ग मेथड लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें तब आती हैं जब बच्चा डीप इनसाइट लेता है किसी कॉन्सेप्ट का। मैक्सिमम टीचर ने अपनी पूरी जिंदगी में टॉप 100 रैंक पढ़ाए नहीं होते। मैक्सिमम का 99%, 99.9% टीचर जो इंडिया में है, उन्होंने अपनी जिंदगी में टॉप 100 रैंक पढ़ाया ही नहीं, तो उनकी थॉट ही 650 पे जाके रुक जाती है। यार आप 650 पे जाके आपकी थॉट अगर रुक जाएगी तो यानी आपने तो ऑलरेडी 720 से 650 पे ले आए। इनफैक्ट 800 का पेपर होता है, तो 800 पे आप 650 पे आ गए हो, तो आपने 70 नंबर तो 720 से कम कर दिया। अब 720 सोच के चलते हैं तब तो नंबर आते नहीं, 650 सोच के चलेंगे तो 40-50 उसमें भी कम हो जाएगा। तो यही हो रहा है, यही आप लोग के साथ हो रहा है। रैंक इनरिचमेंट बैच में ऐसा नहीं होगा, हाई थिंकिंग कर रहे हैं, और उसमें मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं, टेस्टिंग का प्रेशर बहुत है।
और बच्चों का खुद का प्रेशर है कंपटीशन का। 800 नंबर का पेपर करा रहा हूं, उसको फिर रैशनलाइज करता हूं, 800 से डिवाइड करता हूं और 720 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी आपकी मार्किंग 720 में ही आती है, पेपर 800 का लेता हूं। यानी 800 पेपर देंगे तो जितने भी मार्क्स आए, मान लो आपके आ गए 700, तो 700 अपॉन 800 हो जाएगा। तो 700 का मार्क्स स्कोर किया तो 700 अपॉन 800 हो जाएगा, इंटू 720 कर दूंगा मैं, तो कुल मिला के 700 नंबर हो जाएगा 630 के बराबर। तो इस तरह से मैं कर रहा हूं सो दैट बच्चे नॉर्मल रहें। तो अगर आपके 500 नंबर से ऊपर आए हैं तो आप रैंक एनरिचमेंट में आपका स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऊपर वाला भी चाहेगा तो हम बहुत अच्छा करने वाले हैं अगले साल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।